जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जानेंगे अलसिन सिरप के बारे में। अलसिन सिरप बच्चों में चलता है, छोटे बेबी में चलता है, ये 6 महीने से ऊपर वाले बच्चों में चलता है। तो इसके बारे में समझेंगे, कहाँ चलता है, क्यों दिया जाता है, कैसे काम करता है, बच्चे को जब दिया जाता है तो क्या डोज दी जाती है, साइड इफेक्ट, सावधानी, सब कुछ समझें। तो भैया अलसिन आता है एक लुपिन कंपनी का ब्रांड। ये ना गोली भी आती है बड़े आदमी के लिए 250 mg, 500 mg, 750 mg और 1000 mg, और ये पीने का सिरप भी आता है। इसके अंदर आता है लीवोफ्लॉक्सासिन 125 mg। 125 mg जो होता है ये छोटे बेबी होते हैं, 1 साल के, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, वहाँ तक दिया जाता है। इससे बड़े बच्चों में फिर 250 mg टेबलेट शुरू हो जाती है। और ये डॉक्टर अपने हिसाब से भी दे सकते हैं किसको कब दिया जाता है, क्योंकि बीमारी को हिसाब दिया जाता है। लीवोफ्लॉक्सासिन जो होता है ये एक एंटीबायोटिक दवा होती है, बैक्टीरिया को मारकर ये काम करता है। कुछ टाइप की बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण बच्चे को आंतों का रोग हो जाता है, यानी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा का इन्फेक्शन हो जाता है, और लंग्स का, श्वास नली में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये दवा काम करती है। कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पर लीवोफ्लॉक्सासिन ही दिया जाता है। तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम आती है निमोनिया बनना। निमोनिया एक फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। कई बार ये वायरल होता है, कई बार बैक्टीरियल होता है। वायरल होगा तो वहाँ पर ये तो काम नहीं करेगी, लेकिन अगर बैक्टीरिया के कारण है तो ये काम करेगा। तो वहाँ पर होता क्या है कि बच्चे के सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, श्वास नली में सूजन आ जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि श्वास नली में इन्फेक्शन हो जाता है, कफ जम जाता है छाती में, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो उस कंडीशन में ये बच्चे को दी जाती है। हाँ, वो अलग बात है जब ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे को फिर एडमिट करके आईवी दिया जाता है, यानी इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो दवाइयों से ठीक कर दिया जाता है। इनके अलावा दूसरा इसका जो यूज होता है, ये गले की प्रॉब्लम में, गला खराब है या कोई कान का रोग है, वहाँ पर भी इसको ईएनटी स्पेशलिस्ट दे सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो इसका यूज होता है ना लीवोफ्लॉक्सासिन का, वो आंतों के रोग में होता है। आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े होते हैं जो बच्चे को बीमार करते हैं, बच्चे के डायरिया लग जाता है, बच्चे के बुखार नहीं उतरता, बच्चे के वॉमिटिंग होना, फ्लूटनेस आना, पेट का फूलना, सूजन आना। तो वहाँ पर उसका इलाज करने के लिए भी ये डॉक्टर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेसिलियस कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारा जाता है। इनके अलावा दोस्तों स्किन का इन्फेक्शन में भी ये अच्छा काम करता है। काले रंग के दाफड़ हो जाते हैं, फफले हो जाते हैं स्किन के ऊपर, संक्रमण फैलता रहता है बच्चों में स्किन के ऊपर, तो वहाँ पर भी दिया जा सकता है। तो ये डॉक्टर का एरिया होता है, कब देना कब नहीं देना। कुछ चीज़ें देखी जाती है कि यही एंटीबायोटिक देना या नहीं देना, ऐसे नहीं देना, तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ यूज मत कर लीजिएगा आप। बात करते हैं भाई इसको कितने दिन तक दे और डोज क्या होगी। तो भैया देखिए, ये दिन तो डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन को देख के कि भाई कितना आराम है, बाद में बंद होगा नहीं होगा, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन 5 से लेके 15 दिन तक या 14 दिन तक चल सकता है अगर। और डोज जो होगी ये बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से होती है। लीवोफ्लॉक्सासिन जनरली डॉक्टर कम ही देते हैं, लेकिन कई बार देना पड़ता है। जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन की जो डोज है इसके अंदर 125 mg में, तो बॉडी वेट के हिसाब से डोज होती है। 8 mg या फिर 10 mg पर किलोग्राम के हिसाब से डोज होती है। जैसे कि 10 किलो का बच्चा है, 10 mg लीवोफ्लॉक्सासिन है, तो 100 mg दिन में 2 बार देनी पड़ेगी आपको। यानी अगर बच्चा 15 किलो का है तो इस सिरप जो होगी ये 5 ml से लेके 7.5 ml दिन में 2 बार होगी, इस तरीके से होती है। और बच्चा जैसे कि 1 साल का है तो 2.5 ml 2 बार, 4 साल का है तो बच्चे को हो सकता है 3 ml या 5 ml 2 बार हो जाए। बच्चा थोड़ा बड़ा है, 5-6 साल, 10 साल का, तो वहाँ पर 7.5 ml से लेकर 10 ml दिन में 2 बार हो सकती है। इसको दिन में 1 बार भी डॉक्टर दे सकते हैं, 2 बार भी दे सकते हैं, ज़्यादातर 2 बार ही दी जाएगी, क्योंकि पर डे ये दी जाती है कम से कम 100 से 200 mg, 250 mg तक मैक्सिमम दी जा सकती है। तो देखिए ये आपके हिसाब से, अपने हिसाब से मत दीजिएगा, आप तो सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो देखिएगा। डॉक्टर का काम है ये देना, कब देना है, कितना देना है, कब बंद करना है, तो बस नॉलेज के लिए ही देखिएगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो बच्चे को जब देते हैं तो दस्त लगना, वोमिटिंग होना, कब्ज होना, पेट दुखना, फ्लूटनेस आना, कोई स्किन रैशेज आ सकते हैं, बस यही साइड इफेक्ट है, कोई नुकसान नहीं करता। बस लीवोफ्लॉक्सासिन का जो यूज होता है ये हाई प्रिस्क्राइब होता है, कभी भी लाइफ में सेल्फ यूज मत कर लीजिएगा। तो सब कुछ था दोस्तों अलसिन सिरप के बारे में। अगर आपको अलसिन नहीं मिल रही तो आप दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।